अगर जहाँ छठ घाट का काम हो रहा है तो वहाँ कब्रिस्तान का डेवलपमेंट भी हो रहा है, जनाजे का नमाज होता है, वो लगभग हम लोग बिहार शरीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा एक आदमी जो रहुई प्रखंड में, इसको नहीं मालूम है लेकिन वो ग्रेजुएट है और मतलब SC ST से आता है, जो सराउंडिंग में जगह अभी भी ऐसा नहीं है कि शहर के बाहर आउटस्कर्ट में नहीं है, बहुत जगह है। तो जितना बिहार शरीफ का डेवलपमेंट होगा, जितने भी इंजीनियर बनाते हैं, तो कम से कम हमारे 5,000 युवा वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हमजाज थानवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टीवी। बिहार में इन दिनों चुनावी सरगर्मी चरम पर है। हर पार्टी और हर नेता जनता के बीच पहुंचकर अपने विचार, अपने वादे, अपनी योजनाओं को सामने रख रहे हैं। जनता के मन के भी कई सवाल हैं और उन सवालों को जवाब जानना जरूरी है। इस कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं राजद युवा लोकप्रिय नेता दानिश मलिक जी के पास, जहां हमारे करेंगे सीधे बात आ रही है उस पे क्या कह रहे हैं। सर, पहले सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा भाई। कह रहे हैं सर कि आप यहाँ चुनावी में आए हैं और तो जनता के बीच में 2021 से ही कंटिन्यू है, लगातार जा ही रहे हैं। नगर निकाय का चुनाव लड़ा हम लोगों ने, हमारी मम्मी डिप्टी मेयर बनी यहाँ, तब भी फील्ड में ही थे। उसके बाद हर वार्ड में हम लोग काम करा रहे हैं, लगातार काम हो रहा है, वो बोरिंग हो रहा है, नाला बन रहा है, रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, छठ घाट बन रहा है, कब्रिस्तान का डेवलपमेंट हो रहा है। जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग तो फील्ड में तो लगातार हैं। उसी में एक नया एडिशन हो गया हम लोग का कि विधानसभा चुनाव आया, तो लोगों से हमने मशवरा किया, तो लोगों ने बोला कि पहले आप पार्टी का चयन कर लीजिए, कौन पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। फिर हम लोगों ने माहौल देखा कि किस पार्टी से लड़ा जाए, तो हम लोग जब पार्टी ज्वाइन नहीं की तो हम लोग जन स्वराज में भी गए, वहाँ भी लोगों को देखा, समझा, अपने साथी लोग के साथ गए। फिर बहुत से लोगों का था कि MIM ज्वाइन किया जाए, लेकिन हम लोग जब मशवरा किया शहर में, जब सब सारे हर समुदाय के लोग बैठे हैं, हर जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जितने भी युवा सारे लोग बैठे हैं, तो डिसाइड किया कि हम लोग RJD ज्वाइन करते हैं। अभी ये पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, आपका युवा शक्ति भी आपके साथ है, महिलाएं भी साथ में है, काम हो रहा है, तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो मशवरा करके हम लोग मेहनत करना शुरू किया, अच्छा रिस्पांस मिला और इसलिए हम लोग चुनाव लड़ने का सोचा कि हम लोग टिकट मिलेगा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो आप चुनाव लड़ रहे, तो ये विधानसभा चुनाव ही क्यों आके आप मेयर में भी, उसमें ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि जो आपको विधानसभा चुनाव लड़ने का क्या ऐसा लगा कि? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नगर निगम का चुनाव जो डिप्टी मेयर मेरी माँ बनी, तो हम लोग को था कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे कि ये अधिकार मिलेगा, लेकिन जब चुनाव जीत के गए तो वहाँ जाने के बाद तो बहुत बड़ा उल्टा हो गया कि नीतीश कुमार जी ने तो चुनाव तो करवा दिया, दोनों का, मेयर डिप्टी मेयर का, दोनों को वोट भी समान आए, लेकिन समानता का अधिकार वहाँ पे है ही नहीं है। मतलब मेयर डिप्टी मेयर के पास कोई पावर नहीं है। डिप्टी मेयर तभी एक्टिव हो सकता है जब मेयर बीमार रहे या मेयर हट जाए या मेयर में किसी जगह प्रॉब्लम, तभी डिप्टी मेयर एक्टिव हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग फिर भी, लेकिन हमारा बिहार शरीफ नगर निगम में बड़ी अच्छी एकता है, एक परिवार की तरह काम करते हैं। मेयर डिप्टी मेयर सारे वार्ड पार्षद हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। वहाँ पे सारा का सारा जो भी काम होता है अनुशंसा भी करते हैं, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे वार्ड पार्षद भी हमारा साथ देते हैं, मेयर भी साथ देते हैं। तो यहाँ पे तो कम से कम ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और डेवलप करना चाहते हैं कि हम लोग को बड़ा नाला का योजना जाते हैं, या हम लोग स्कूल का कोई डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, आंगनबाड़ी को देखना चाहते हैं। कभी कभी देखते हैं कि हम लोग का जो राशन कार्ड में लोगों को दिक्कत हो रहा है, अनाज नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य का जो सेवा है वो सही रूप से नहीं हो पा रहा है, तो ये सब नगर निगम के दायरे में नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें जो अब पब्लिक को एक्सपेक्टेशन है, पब्लिक ने हमें वोट दिया और पब्लिक ने बोला कि दानिश मलिक हमारा नेता है, तो उम्मीद तो हमसे लगाया हुआ, उसको ये चीज़ हम क्या बोल रहे हैं, सबको क्या समझाते रहे? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो लगता है कि मेरा नेता दानिश मलिक है। हॉस्पिटल भी जाएगा तो दानिश मलिक याद करेगा, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा दानिश मलिक याद करेगा। मतलब जो भी समस्या उसका है वो हमसे उम्मीद करता है, और हमें मतलब जब मैं खड़े नहीं उतरता हूँ तो लास्ट में बुरा बोलेगा कि हमने बेकार उसको वोट दिया। उनकी समझ नहीं उतनी है। तो हम जब लोगों को समझाया कि भाई, तो बोले कि आप क्यों चुनाव लड़ते हैं, आपकी मम्मी ने डिप्टी मेयर है, आप तो मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग लड़िए आप। तो हम लोगों ने भी कोशिश किया कि चलो भाई, जरूरत तो है और मेहनत करते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव लड़ना हमारा, हम काम कर रहे हैं, हमारे पास विजन है, हमारे पास लोगों का प्यार है, हमारे पास एक अच्छी सोच है, तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, आप मुस्लिम समाज से भी आते हैं, तो और भी तो पार्टी थी सर, RJD आखिर क्यों? RJD में कहा जाता है कि भागीदारी, जितने की आबादी उतनी भागीदारी उस पर नहीं मिलती है, उस पर क्या कहते हैं? लोगों का कहना भी हो रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, और सच बात भी है, हर कोई चाहता है अपने समाज के लिए, क्योंकि अगर समाज में, शहर में या देश में योगदान कर रहे तो मुसलमानों का भी योगदान होना चाहिए, उस तरह से मिलना चाहिए। और नई नई पार्टियां जो आ रही हैं वो बोल रही हैं
कंपटीशन भी बढ़ रहा है। जैसे कि MIM है अपना पार्टी, सब पार्टी अपने अपने सम्मान जनित है, जैसे कि जन स्वराज भी आ गया। मसला क्या है कि जो हम लोग जहाँ बैठते हैं, जो हमारे साथ है, अकेला फैसला मेरा नहीं होता है, क्योंकि मेरे अपने एक इंटरप्रेन्योरशिप तो है नहीं, कोई इंटरप्रेनर कंपनी के हम हैं कि इंटरप्राइजेज हम चला लें। यहाँ पे एक समुदाय के लोग बैठते हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और हिंदू में भी बहुत डिफरेंट जाति के लोग हैं। तो मशवरा करना पड़ता है, समाज को लेके चलना पड़ता है। ये जो बिहार शरीफ है, इसमें आप सोचिएगा कि सिर्फ एक मुसलमान वोट दे दे तो नहीं काम चलेगा। यहाँ पे मुसलमान, हिंदू में भी कितने सारे कास्ट हैं, उन लेके चलना पड़ेगा। हम लोग रहुई गए, रहुई में लोग कम से कम एक बड़ा हिस्सा रहुई में हमारा प्रखंड है, 2 प्रखंड है, एक बिहाशी प्रखंड है, एक रहुई प्रखंड है। वहाँ में लोग को गए, वहाँ पे तो कुछ नहीं है, MIM को लोग को जानते भी नहीं वहाँ पर है, ना वहाँ पे काम हुआ, ना वर्क उस तरीके से हुआ। जन स्वराज को लोग थोड़ा जानना शुरू किए हैं, अभी थोड़ा बहुत फोटो उसमें देखते हैं, लोग जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव मतलब एक कोई छोटा मोटा एक चुनाव है नहीं, बड़ा चुनाव है। कम से कम आपको 4 लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आपको वोटिंग होता है, लगभग 160-180 वोटिंग होता है। तो हम लोग सिर्फ एक धर्म को, एक समुदाय को लेकर चलेंगे तो होगा नहीं। तो मशवरा हम लोगों ने किया, जितने भी लोग हमारे साथ बैठे, हर समाज के लोग थे, हर मोहल्ले के लोग थे, उनका मशवरा हुआ कि अभी हम लोग RJD के साथ चलते हैं। और RJD में जितने भी लोग हैं अभी फिलहाल, ऐसा नहीं, जितने भी विधायक आप देखिएगा वो सब RJD के ही दिखेंगे आपको, ऐसा नहीं है, मिलती है, संख्या मिलती है। और इस बार तो तेजस्वी जी ने बोला है कि सब कुछ जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारे मुस्लिम भाई भी जितने जगह से विधानसभा से जुड़े हुए हैं, इस बार तो लोगों ने उम्मीद लगाया कि मिलेगा टिकट। और जिस तरीके से मुसलमानों की नज़र RJD पे इस बार है और तेजस्वी जी ने दिखाया है, तो एक उम्मीद है कि इस बार मुसलमानों को भी सीट मिलेगा, मुसलमान भी अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे। इस बार विधानसभा पहुंचेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे, और जो बिहार को बदलने के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मुसलमानों का अच्छा होगा इस बार। हमने पोस्ट डाला था, तो उस पोस्ट पे बहुत सारे लोगों का सवाल था सर, कि क्या आप RJD अगर किसी और की टिकट देती है तो उसके साथ आपको क्या, फिर आपका क्या रोल रहेगा? देखिए हमजा जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा मकसद सेवा करना है। 2022 जनवरी में मैंने यही बात बोला था, 2025 का भी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, और ये 2050 में भी आपको वहीं मिलूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो वही सेवा करते हुए मिलूंगा। हमारा मकसद यही है। 3-4 साल तो आप लोगों ने देख लिया है, और देखिएगा आने वाले समय में। कुछ लोग तो उससे पहले भी, क्योंकि 2022 से मैं राजनीति में आया हूँ, उससे पहले भी 2017-18 से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, और आने वाले दिनों में भी आप देखते रहिएगा, लोग देखते रहेंगे। हमारा मकसद है सेवा करना। इस सेवा में जो बहुत सारी चीज़ें हमको करना होता है, उसके लिए हम लोग सरकार से ला सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। नगर निगम के द्वारा भी हम लोग ने पैसे का डिमांड किया था, कुछ पैसा मुख्यमंत्री के पास आया 30-40 करोड़ रुपए, लेकिन वो पैसा क्या हुआ कि वो आपके विधायक जी ने अनुशंसा करके सारे पैसे को दे दिया। तो रही बात है कि हम लोग का योगदान इसीलिए शहर में होना चाहिए कि यहाँ से हम लोग, मेरी जन्मभूमि है, यहाँ हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, तो इस समाज को हम लोग को वापस कुछ करना है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का भी योगदान रहे। हम लोग किसी भी लोगों को बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी को बुरा नहीं कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ सकते हैं। अगर हमें RJD का टिकट नहीं मिला, इन केस अगर किसी और को मिला, तो चुनाव लड़े, हम लोग कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। अब हम RJD पार्टी से हैं, ठीक है। अब उनको लगता है कि नहीं, ये जो कैंडिडेट है मोर डिजर्विंग कैंडिडेट है मेरे से, इसका अच्छा पकड़ है, समाज में इसका अच्छा वोट बैंक है, इसको चुनाव जीत सकता है, तो पार्टी अपने स्तर पर सूची करते, मेरा कोई योगदान नहीं रहेगा, हम क्या कर सकते हैं, नहीं लड़ेंगे चुनाव। अपना जो हमारा नगर निगम का काम, उसको आगे बढ़ाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और संगठित करेंगे पार्टी को। जहाँ जहाँ जो हमारे नेता, शीर्ष के जो नेता हैं, अगर बिहार में वैसे सीटों पर जहाँ मुस्लिम लोग खड़े होंगे, तो RJD को जिताने का पूरा काम करेंगे हम लोग। अच्छा, आप अभी देख रहे हैं कि हर जगह पे छठ घाट और अदरवाइज बहुत सारे, तो आप मुस्लिम समाज से आते हैं सर, तो मुस्लिमों के लिए क्या आपको ऐसा क्या देना चाह रहे हैं? देखिए नगर निगम बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल नगर निगम में जितने भी हमारे वार्ड पार्षद हैं और मेयर, डिप्टी मेयर, जो भी ये लोग गए हैं, 52, 51, 53 लोग हैं, ये सब कोई कॉमनल नहीं, ये सब समाज को लेकर चलने वाले हैं। अगर जहाँ छठ घाट का काम हो रहा है तो वहाँ कब्रिस्तान का डेवलपमेंट भी हो रहा है। आप बनौलिया में जाइएगा, वार्ड पार्षद हमारे दीपू खान साहब हैं, बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल नगर निगम में जितने भी हमारे वार्ड पार्षद हैं और मेयर, डिप्टी मेयर, जो भी ये लोग गए हैं, 52, 51, 53 लोग हैं, ये सब कोई कॉमनल नहीं, ये सब समाज को लेकर चलने वाले हैं। अगर जहाँ छठ घाट का काम हो रहा है तो वहाँ कब्रिस्तान का डेवलपमेंट भी हो रहा है। आप बनौलिया में जाइएगा, वार्ड पार्षद हमारे दीपू खान साहब हैं, इतना खूबसूरत कब्रिस्तान बनाया उन्होंने। इस बार बम्मी भाई भी बना रहे हैं। इस बार हमारे मतलब वार्ड नंबर 45 के प्रतिनिधि हुए, वार्ड नंबर 24 में भी काम हो रहा है, वार्ड नंबर 19 में भी काम हो रहा है, वार्ड नंबर 29 में तकिया पर भी काम होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ छठ घाट का काम हो रहा है, छठ घाट के साथ हम लोग वैसा
जैसा अभी आप दरगाह जाइएगा, बड़ी दरगाह में जो मखदूम साहब के स्थान से जो नाला बना है वो बाहर निकला है, वो भी नगर निगम के द्वारा हुआ है। तो हम लोग कोई भी धर्म को देखे काम नहीं कर रहे। हाँ, आस्था का सम्मान करना है, हमारा देश है। अब बिहार शरीफ में जो वैसी जगह है जहाँ पे मस्जिद का परिसर है, अब जितना भी अड़ान है, अभी सब अड़ान बन रहा है, मस्जिद के सामने अड़ान होता है ताकि लोग बैठते हैं, जनाजे का नमाज होता है, वो लगभग हम लोग बिहार शरीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छठ घाट भी बनेगा, अड़ान भी बनेगा, मस्जिद के एरिया भी साफ होगा, मंदिर का परिसर भी साफ होगा, नाला भी बनेगा। जितना भी हम लोग के शहर में साफ सफाई होगा वो हम लोग बिना जात धर्म देखे हुए काम कर रहे हैं। और हमारे जितने भी लोग हैं, मैं रियली में अप्रिशिएट करना चाहूंगा हमारे सारे वार्ड पार्षद को कि कोई भी ऐसा एक वार्ड पार्षद नहीं है जो कभी भी बोर्ड में उंगली उठा देता है कि कब्रिस्तान में काम नहीं हो, या कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं बोलता है कि छठ घाट पे काम नहीं हो। सब लोग काम कर रहे हैं, बिहार शरीफ के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। चलिए, आपको विधानसभा टिकट मिल जाती है और आप चुनाव लड़ लें और जीत जाए, तो पहले क्या क्या आपको समस्या बिहार शरीफ का ऐसा लगता है कि उसको करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो बिहार शरीफ को जो हम लोग देख रहे हैं, अभी फिलहाल देख रहे हैं पूरे शहर में, जो नगर निगम में मैं 2.5 साल रहा हूँ, सबसे समस्या आ जाता है जल जमाव का। जो बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होता है, वो प्रॉब्लम जल जमाव का है। उसके लिए हम लोग को 4-5 मुख्य नाला बनाना पड़ेगा जिससे वो निकल जाए। दूसरी बात है, सबसे बड़ी जो अभी पूरे देश में है, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है, हमारे बिहार शरीफ में बेरोजगार होंगे। अगर कोई बिहार में बेरोजगार है तो नॉर्मल सी बात है कि बिहार शरीफ में बेरोजगार होंगे। तो इन बेरोजगारी को दूर करने के लिए जैसे हमारी सरकार बन जाती है तो जो नौकरी है, जैसे कि आपको शिक्षक का नौकरी होगा, स्वास्थ्य विभाग में होगा, कृषि विभाग में, जिस भी विभाग में नौकरी होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेनिंग पीरियड चलाएंगे। जो भी लोग हमारे युवा हैं कि वो ट्रेंड हो जाए, ताकि उनको हम लोग चुनाव में ये मतलब आने वाले समय में उन लोगों को जो सिलेक्शन होगा या किसी तरीके का उनका जो मतलब कंपटीशन का एग्जाम होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वो पार्टिसिपेट करवाएंगे उनको। जैसे कि अभी 100 लोग का सिलेक्शन हो रहा है तो बिहार में होगा, तो मैं चाहूंगा कि अपने बिहार शरीफ के विधानसभा में विधायक होने के नाते उन सारों को नौकरी में ज्यादा हेल्प हो सके। हमारे जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, जैसे बिहार शरीफ प्रखंड के हैं, रोही प्रखंड के, दोनों को मिला के अब वैकेंसी निकलता है। आप जाने की वैकेंसी निकल के 10,000 लोग का, किसी को मालूम पड़ते पड़ते लेट हो जाता है, तो उन तक पहुंचा जाना और एग्जैक्टली जो डिजर्व करते हैं। जैसे कि ग्रेजुएशन पे हो रहा है, तो मेरा एक आदमी जो रहुई प्रखंड में, इसको नहीं मालूम है लेकिन वो ग्रेजुएट है और मतलब SC ST से आता है, जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है उसको नौकरी मिल जाना चाहिए। तो वैसे हम लोग पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग काम करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके बेरोजगारी का, जो बिहार शरीफ से दूर हो बेरोजगारी, हम लोग कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे, हमारी सरकार बनती है तो बिहार शरीफ में कोई इंडस्ट्री भी लगाएं, मिडिल स्केल का लगाएं, लो स्केल का लगाएं, हाई स्केल नहीं लगा सकते तो वो लगा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जो IT पार्क हमारे बिहार शरीफ में बने। अभी केंद्रीय विद्यालय का मैंने बोला था, शायद केंद्रीय विद्यालय हो भी गया है, वैसा एक अच्छा यूनिवर्सिटी भी खोले बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ के सराउंडिंग में जगह अभी भी ऐसा नहीं है कि शहर के बाहर आउटस्कर्ट में नहीं है, बहुत जगह है। तो जितना बिहार शरीफ का डेवलपमेंट होगा, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, हम लोग चाहेंगे कि कम से कम 200 बेड का अस्पताल भी यहाँ बिहार शरीफ में आ जाए, एक वेंडिंग जोन आ जाए। अभी आप देखिएगा कि रांची रोड में सरकारी बस स्टैंड है, पड़ा रहता है, पूरा गंदगी से भरा हुआ। वहां हम लोग बना सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, वेंडिंग जोन बना सकते हैं। आधे में हॉस्पिटल बना दें, आधे में हम लोग वेंडिंग जोन बना दें, तो कम से कम हमारे 5,000 युवा वहां पे नौकरी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग के माइंड में है, ये सब हम लोग काम कर सकते हैं और हम लोग चाहते हैं ये सब काम करना। अगर जनता ने हमारा साथ दिया या हमें टिकट मिला, अगर चुनाव लड़े, तो हम लोग बिल्कुल काम करेंगे। चलिए, इसी के साथ हमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिहार TV को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बिहार की हर बड़ी